I welcome every one of you in the name of Jesus Christ to listen the unchanging word of God. परमेश्वर का कभी न बदलने वाला वचन सुनने के लिए मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। My beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, all those who are under my voice, आप सब लोग जो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, I want to say to you, मैं आपसे कहना चाहता हूं, you are very, very precious. आप बहुत बहुत अनमोल हैं, कीमती हैं। No one can give your value to buy you. आपको खरीदने के लिए कोई कीमत नहीं चुका सकता। आप इतने बेशकीमती हैं। You are not an ordinary person. आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। Why? क्यों? क्योंकि This is what the God who created the universe says to us. परमेश्वर जिसने पूरी सृष्टि की रचना की, उस परमेश्वर ने हमसे यही तो कहा है। It's all written in the word of God. ये सब परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। Then God said, फिर परमेश्वर ने कहा you go into the world. कि तुम सारे जगत में जाकर Go into the word of God. आप परमेश्वर के वचन में जाइए। Attentive to this word. इस वचन को आप ध्यान से देखिए And you listen to the word. और आप वचन को ध्यान से सुनिए। Don't turn your mind to this side or this side. आप अपने मन को इस तरफ या उस तरफ भटकने न दें। You concentrate on what God is speaking to us. आप इस बात पर गौर कीजिए कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहे हैं। In this world, इस संसार we में have so many voices around us. हमारे आसपास बहुत सी आवाजें होती हैं। When you are sitting at your home, आप जो अपने घर में बैठे हैं anywhere in the world, या फिर आप संसार में कहीं the पर भी हैं, whole world, whatever they speak, whatever they do it, in the worldly things are plenty available to listen. और इस संसार में लोग जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी है, बहुत सी बातें उपलब्ध होती हैं। बहुत सी बातें इस दुनिया में उपलब्ध हैं। So many voices are coming to us हमारे पास बहुत सी आवाजें आती हैं in different way. अलग अलग तरीके से। Some people sit and listen. कुछ लोग बैठकर सुनते They हैं will keep laughing and keep lying. और वो तो बस ऐसे हंसते चले जाते हैं और आनंद उठाते हैं, Because you are hearing some voices. क्योंकि आप कुछ आवाजें सुन रहे हैं। But I want to tell you according to this word. मैं इस वचन के अनुसार आपको बताना चाहता हूँ, All the things that are coming from the world, सारी बातें जो संसार से आती हैं, then it is not come from God. जब वो परमेश्वर से नहीं आती हैं, But the लेकिन word of God, the Bible, परमेश्वर का वचन जो कि बाइबल है, this is the word ये वो वचन है which is coming to us जो हमारे पास आता है। when you meditate this word. और जब आप इस वचन पर मनन करते हैं, Out of thousands of languages, हजारों भाषाओं में से in the middle of it, उसके बीच में one voice, एक आवाज, one sound, एक आवाज, it's all from the word of ये God. सब परमेश्वर के वचन में से ही है। It is God's word. ये परमेश्वर का वचन है। When you listen to it, जब आप इसे सुनते हैं, when you tune to that voice, जब आप इस आवाज को ध्यान से सुनते then हैं, you will know that तो आप सत्य को जानेंगे the truth will make you free. और ये सत्य आपको स्वतंत्र करेगा The truth will give you sound victory. और ये सत्य ही आपको मजबूत विजय देगा। That word of God परमेश्वर का ये वचन will make you strong, ये आपको बलवान बनाएगा, make you great, ये आपको महान बनाएगा, make you powerful. आपको सामर्थ्य बनाएगा You shall have victory on this earth. और आप इस पृथ्वी पर विजय पाएंगे। At the same time, और इसी के साथ you may able to meet God, आप परमेश्वर से मुलाकात कर and पाएंगे you will be with God forever and ever and ever. और आप परमेश्वर के साथ सदा सदा रहेंगे। My beloved brother, मेरे प्रिय भाई, why it is required? ये क्यों जरूरी है? It is a question of our own life. ये तो हमारे खुद के जीवन का सवाल है। Own life. हमारे खुद के जीवन का। We are living on this earth. आप इस पृथ्वी पर रहते हैं So many testings, और बहुत सी परीक्षाएं हैं so many challenges, और बहुत सी चुनौतियां हैं, so much things of fear. और बहुत ज्यादा डर है, डर भरा है। People are living in confusion. लोग गड़बड़ी में जी रहे हैं। They don't know what to do. वो नहीं जानते कि क्या करें।
They are earning lot of money. उन्होंने बहुत सा पैसा When कमाया they है bring to home, और जब वो पैसा घर में लेकर आते हैं at the end of the month they have nothing. और महीने के अंत में उनके पास कुछ भी नहीं रहता It's है, all gone. ये सब चला जाता है। Then they sit and calculate where it has gone. और फिर बैठकर गिनती करते कि ये कहाँ They चला don't गया, know where. वो नहीं जानते कहाँ चला It's all गया, vanished. It's all vanished. ये सब खत्म हो जाता है। And the house, और घर there is family. जहाँ पर परिवार हैं, Very, very, very few people only having peace inside the family. बहुत ही कम लोगों के परिवार में शांति होती है, बहुत ही कम परिवार में शांति है। Inside they are fighting, lot of fight going on. अंदर में वो तो बस लड़ते चले जाते हैं, No peace. कोई शांति नहीं। There is a relationship of parents, father and mother and children. Relationship is broken in pieces. और माता पिता और बच्चों के बीच का जो संबंध है वो तो टूट चुका है। My beloved, मेरे प्रिय these are लोगों, all the problem. ये सब समस्याएं हैं। No one wants such things to happen. कोई भी नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो जाए, They want all the people wanted to have peace. और सब लोग शांति पाना चाहते हैं। You know, my beloved, आप जानते मेरे प्रिय लोगों, there is no peace. Peace will never come from the world. शांति तो कभी भी संसार से नहीं आती है, इस संसार से शांति नहीं मिलती है। Because people are desiring to have love from the people, or love from one another. क्योंकि लोग तो एक दूसरे से प्रेम की अपेक्षा करते हैं, Because क्योंकि they don't have peace. उनके पास शांति नहीं They है, don't have love. उनके पास प्रेम नहीं If है। you get some time, अगर आपको कुछ समय मिले visit some old age home. तो आप किसी वृद्धाश्रम में जाकर देखिए, Old age home. वृद्धाश्रम में जाइए, Go and visit. आप जाकर उनसे मुलाकात I कीजिए। visited many places. मैं बहुत सी जगह पर गया हूँ, Also, there are some orphanage. मैं अनाथाश्रम में भी जाता हूँ। Go and see आप जाकर why देखिए they are like this in orphan. वो क्यों इस तरह से अनाथ हैं। Go to the old age home. Why you have come? आप वृद्धाश्रम में जाकर देखिए वो क्यों आए हैं। Each and every person got a story. हर एक की अपनी अपनी कहानी They है, have no peace. कोई शांति नहीं। When they talk about themselves, जब वो खुद के बारे में बताते हैं, they shed tears from their eyes. वो अपने आंखों से आंसू बहाते हैं, रोते रोते बताते हैं। Say, I have 4 children. One of the experience, I have 4 मैं एक children. अनुभव बता रहा हूँ, किसी ने कहा मेरे 4 बच्चे हैं। I मेरे had 4 a- बच्चे कहाँ? I had a small job. मेरे पास एक छोटी नौकरी थी। With the job, उस नौकरी के साथ whatever I get it, मुझे जो कुछ भी मिला I have taken care of all the उससे children. मैंने सब बच्चों की देखभाल की। My only aim was I wanted to see my children are completely settled. मेरा लक्ष्य यही था कि मैं अपने बच्चों को पूरी तरह से सेटल होते I हुए used to देखूं। take some small business leader. छोटे छोटे व्यापार भी किए। Somehow with all these things, इन सारी बातों के साथ there's so much of struggle day and night. दिन रात मैंने इतनी मेहनत की All the 4 of them has become very big. और ये चारों बच्चे अभी बहुत बड़े हो गए हैं। After that, two people have already become doctors. कहाँ 2 बच्चे तो डॉक्टर बन And गए some हैं। people are IAS. एक बच्चा आईएएस है, एक आईएएस है, One is in a civil office. और वो तो सिविल ऑफिस में हैं। They're all grown up. वो सब बड़े हो गए हैं They are in a different country. और कुछ तो अलग अलग देशों में They चले got a गए। big house. मेरा बड़ा घर है Beloved, प्रिय लोगों, but still, लेकिन फिर भी children are not with him. बच्चे उनके साथ में नहीं हैं। One fine morning, एक दिन सुबह and he has nothing to eat. उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, Nothing. कुछ नहीं। But then he is expecting the children to take care. वो तो अपेक्षा कर रहे थे कि बच्चे उनकी देखभाल करेंगे। Though they have salaries, हालांकि उनके पास तनख्वाह है, they all got married. उन सब की शादी भी हो गई। After the marriage, विवाह के बाद the one who came, वो जो आए their mind is different. उनका मन तो बिल्कुल अलग था। They don't know what type of how the father suffered. वो नहीं जानते थे कि पिताजी ने कितना दुख उठाकर सब कुछ बनाया They है। said something. उन्होंने कुछ कहा, So they decided, one by one, they decided and sent his father to the old age home. तो एक एक करके उन्होंने निर्णय लिया और आखिरकार अपने पिताजी को वृद्धाश्रम में भेज दिया। Father, we पिताजी, can't take care of you. हम आपकी देखभाल नहीं कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर We सकते। are keeping you in a place, they will take care of you. हम आपको एक जगह पर रखते हैं जहाँ पर वो आपकी देखभाल करेंगे। And they never visit, और वो कभी मिलने नहीं जाते, and they never talk.
वो बातें भी नहीं They करते don't send money. और वो पैसा भी नहीं भेजते। Whatever I get, little bit of pension, जो कुछ भी मुझे पेंशन मिलती है I give to the old age home. मैं इस वृद्धाश्रम में देता They हूँ are taking care of. और वो मेरी देखभाल करते I हैं। don't want all these things. मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। I want my children to be with me. मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे मेरे साथ रहें। I want to hear their love. मैं I उनकी want to आवाज़ सुनना experience चाहता their हूँ। their love and care. मैं उनके प्रेम और परवाह को देखना चाहता हूँ, No- उनके साथ रहना चाहता No हूँ। one bothered. किसी को कोई परवाह They are नहीं, not thankful. वो आभारी नहीं हैं। So I am still here, इसलिए मैं अभी भी यहीं पर हूँ। thrown out by these own children. मेरे अपने बच्चों ने मुझे भुला दिया है। What shall I do? अब मैं क्या करूँ? Where will I go? मैं कहाँ पर जाऊँ? This is the only place. यही एकमात्र जगह This है। is what the family. परिवार तो ऐसे This हो is गए what हैं happening. और यही तो हो रहा है। What to do? क्या करें? What is the way out? बाहर निकलने का रास्ता क्या है? What is the way out? बाहर निकलने का रास्ता क्या है? This word of God says. परमेश्वर का ये वचन कहता है, He says, यीशु ने कहा, all those who are labor and heavy laden, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, you come to me. तुम मेरे पास आओ। You come to me. तुम मेरे पास आओ, I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। This voice is there in the whole world. यही तो आवाज पूरे संसार में फैलती है। In the whole world. पूरे संसार में I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम That's दूंगा। what the word says. वचन यही तो कहता है। It is there in Matthew chapter 11:28. मत्ती अध्याय 11 वचन 28 में यही तो कहता है। It says, यीशु ने कहा, oh, read it, Matthew chapter 11:28. You read from your Bible. मत्ती अध्याय 11 वचन 28 आप अपनी बाइबल में पढ़िए। Matthew chapter 11. Yes. कम टू मी Come to me, ऑल यू हु लेबर, all सब सब who labor and heavy एंड आर laden. हैवी लेडन Mm. एंड आई विल गिव यू रेस्ट। I will give you rest. यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। This is a call ये तो एक बुलाहट है, from God Himself. स्वयं परमेश्वर की ओर से बुलाहट है। It is here, it is written. यहाँ पर ये लिखा है, God says, परमेश्वर कहते हैं, come to me, मेरे पास आओ, come to me. मेरे पास It आओ। is written there, come to me. यहाँ पर लिखा है, मेरे पास I am आओ। not saying, it is recorded, God is saying मैं नहीं कह रहा हूँ, लिखा है, परमेश्वर in ने this कहा। Bible. ये बाइबल में है। Very boldly He says, बड़े साहस से उसने कहा, come to me. मेरे पास आओ। What is that word of God? परमेश्वर का ये वचन क्या है? Who is the word of God? परमेश्वर का वचन कौन है? Jesus Christ. यीशु मसीह है। In the last episode I spoke, पिछले एपिसोड में मैंने बताया, Jesus Christ is the word of God. यीशु को परमेश्वर का वचन कहा गया है। Jesus Christ is speaking. परमेश्वर स्वयं यहाँ बात कर रहे हैं, Come to me, my children. मेरी संतानों, मेरे पास आओ, I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। He didn't say go to the old age home. उसने ये नहीं कहा कि तुम वृद्धाश्रम में जाओ। Yeah, somebody said you go to the old age home, there are people taking care of you, you will have peace, you will have this, that, on nonsense. कुछ लोग कहते हैं कि तुम वृद्धाश्रम में जाओ, वहां पर वो तुम्हारी देखभाल करेंगे, तुम शांति से रहोगे, वो तुम्हारा ध्यान रखेंगे, वो ये करेंगे, वो करेंगे। ये सब बेकार की बात है। Have you heard the word of God now? क्या आपने अभी परमेश्वर का वचन सुना है? Have you heard the voice of it? क्या आपने उसकी आवाज सुनी है? Voice of it? उसकी आवाज सुनी है? Come to me, मेरे पास आओ, come to me, मेरे पास आओ, I give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। How many people are listening this? कितने लोग ये सुन रहे What the हैं? word of God says, परमेश्वर का वचन क्या what कहता है? God says, परमेश्वर क्या कहते what the हैं? Lord Jesus Christ says, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? what the God He says. परमेश्वर का वचन क्या कहता है? Come to me, मेरे पास I आओ, give you rest. मैं तुम्हें विश्राम How many दूंगा। people in the world are listening this voice? कितने लोग संसार में इस आवाज को How सुन रहे many हैं? how many people understood the word of God? कितने लोग परमेश्वर के वचन को समझ गए हैं? He says very clearly, it is written. ये तो बहुत ही स्पष्ट है, ये लिखा है। Even now, अभी भी the Bible says, बाइबल कहती है, Isaiah chapter 49 verse 15. यशायाह 49 वचन 15 में, You hear this word? आइए इस वचन को सुनते हैं। Listen what God says. परमेश्वर क्या कहते हैं, इसे आप सुनिए। Can a woman forget her nursing child Can a woman forget her nursing child? and not have compassion on the son of her womb? Not have compassion on the son of her womb? Surely they may forget, Surely they may forget it. yet I will not forget you. Yet I will not forget. वचन कहता है
क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। Have you heard, my beloved? क्या आपने सुना मेरे प्रिय लोगों? Have you heard the word God is speaking directly? परमेश्वर का वचन जो सीधी बात कर रहा है, क्या आपने इसे सुना है? It is not my word. ये मेरे वचन नहीं है। God speaking to you directly. परमेश्वर सीधा आपसे बातें कर रहे He is हैं। asking a question. वो एक सवाल पूछते हैं, Can a woman forget her own nursing child? क्या कोई माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है? इस तरह पूछते हैं। Even she may forget it, कहते हैं हाँ, वो शायद भूल जाए, but I will not forsake. पर मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। I will not forget. मैं तुम्हें नहीं Why भूलूंगा। God said like that? परमेश्वर ने ऐसा क्यों What is कहा? the reason? इसका कारण क्या है? Beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, all should know it. सबको ये जानना चाहिए। That is an ordinary woman in the world, ये तो संसार की एक साधारण स्त्री है, a normal man. एक साधारण सी मनुष्य हैं। It's their children, they think. वो सोचते हैं ये तो उनके बच्चे हैं। You have not born by them. आप उनके द्वारा नहीं जन्मे हैं। You are not born by them. आप उनके द्वारा नहीं जन्मे They हैं। have no responsibility towards you. उनकी आपके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है, Because according to this word of God, क्योंकि परमेश्वर के इस वचन के they अनुसार are not your children. वो आपकी संतान नहीं है, Because क्योंकि God is the one who gave you birth. परमेश्वर ने आपको जन्म दिया है। God is the one परमेश्वर ही है gave you birth. जिसने आपको जन्म दिया है। Do you know that? क्या आप ये जानते हैं? You are not aware of it. आप इसके बारे में सचेत नहीं That's हैं। what the word of God और says. यही तो परमेश्वर का वचन कहता That है। means God, the one who gave you birth. इसका मतलब परमेश्वर ने आपको जन्म दिया है। Because all the people of the world, they are only take care of parents to take care of the children. संसार के ये सब जो लोग हैं, ये तो माता पिता हैं, वो अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, वो उनकी परवरिश करते I हैं। am not saying about all the people, I am not talking about it. देखिए, मैं सब के सब लोगों के बारे में तो नहीं कह रहा हूँ। There are some people, ऐसे कुछ लोग हैं, there are few people, ऐसे they अच्छे लोग already हैं, knew वो God, परमेश्वर को जानते हैं, they already knew their God. वो अपने परमेश्वर को पहले से ही जानते That हैं। love they will be passed on to their own children. वो प्रेम वो अपने बच्चों में उंडेलते हैं, वो प्रेम वो अपने बच्चों को देते हैं। It is God's love. ये परमेश्वर का प्रेम है। Unless a person know about it, how can he love others? जब तक कोई व्यक्ति इसे न जाने, वो कैसे दूसरों से प्रेम रखेगा? They don't- कैसे रख They सकेगा? don't have that love. उनमें ये प्रेम नहीं है। Bible says, Romans chapter 5 verse 5 says, इसलिए परमेश्वर का वचन रोमियो 5:5 में कहता है, Romans chapter 5 verse 5, रोमियो 5:5, नाउ होप डज नॉट डिसअपॉइंट hope does not disappoint. बिकॉज द लव ऑफ गॉड हैज बीन poured आउट इन आवर हार्ट्स बाय द होली स्पिरिट। See, what is the word it is? देखिए वचन क्या कहता है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। क्या कहता है? पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला That गया है। means मतलब the people those who come to Christ, जो लोग मसीह के पास आते people हैं, those who have known the Lord Jesus Christ, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, people those who believe the word of God, जो लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास people करते those who accepted the word of God. हैं, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया है, What is happening? क्या हो रहा है? Spirit of God परमेश्वर take का आत्मा, the Spirit of God take the love of God and put it in our hearts. परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? परमेश्वर के प्रेम को लेकर वो उस प्रेम को हमारे हृदय में उंडेल देता है। When you put God's love, put it in your heart, जब परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय में उंडेला जाता then है, God's love will flow. तो परमेश्वर का प्रेम बहेगा। They love their own वो children. अपने बच्चों से प्रेम करेंगे, They will love they will love other people. और वो दूसरे लोगों से प्रेम कर Because सकेंगे, God is love. It is written here. क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है। Love is a person. प्रेम तो एक व्यक्ति है, He is God himself. वो तो स्वयं परमेश्वर हैं, He is the Lord Jesus Christ. वो तो प्रभु यीशु मसीह हैं। They are orphan home. They are in the old age home. देखिए, लोग तो वृद्धाश्रम में हैं, They are in the orphanage home. वो तो लोग अनाथ आश्रम में हैं, No love. उनमें प्रेम नहीं। Bible say. बाइबल कहती है, Bible says. बाइबल कहती है, God is love. परमेश्वर प्रेम है। Yeah, if he is there, then you have love. अगर वो है तो हमारे पास में प्रेम है। Then you will show the love to others. जब आप दूसरों को प्रेम दिखाएंगे, Without that, no one will love you. Don't expect it. उसके बिना किसी से भी आप प्रेम की अपेक्षा मत कीजिए। So,
इस पूरे संसार में, in the world, इस पूरे संसार में through worldly way, इस संसारिक तरीके से no love in their heart. उनके हृदय में कोई प्रेम नहीं है, Love is God. क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर है। God is love. परमेश्वर प्रेम है, God is love. परमेश्वर प्रेम है। Love is the name of a person. प्रेम तो एक व्यक्ति का नाम है, ये उसका नाम है, That name is Jesus Christ. और वो नाम तो प्रभु यीशु मसीह है। Let me say it again. मैं फिर से कहूँ, That love is Jesus Christ. वो प्रेम तो प्रभु यीशु मसीह है, वही तो प्रेम है। That love, Jesus Christ, ये प्रेम प्रभु यीशु मसीह is God Himself. वो तो स्वयं परमेश्वर हैं। This Jesus Christ ये प्रभु यीशु मसीह, is describing, he is showing us God's love. ये तो हमें परमेश्वर का प्रेम दिखा रहे हैं, प्रकट करते हैं। Bible, there is a word, बाइबल में एक वचन है, Romans chapter 5 verse 8. रोमियो अध्याय 5 वचन 8 में, See that word, we'll hear it. But God demonstrates His own love towards God demonstrated His own love in that while we were still sinners, while we were still sinners. Christ died for us. Christ died for us. देखिए ये वचन कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यानी जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। What is the crucifixion of Jesus Christ? यीशु मसीह का क्रूसीकरण किस लिए था? What this word says? ये वचन क्या कहता है? God demonstrated His own love towards us. परमेश्वर ने अपना प्रेम हम पर प्रकट किया। That is the Lord Jesus Christ, ये तो प्रभु यीशु मसीह हैं, creator of the universe, God वो Almighty. तो सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। That God, उस परमेश्वर ने He loved us हमसे प्रेम रखा and He demonstrated His own love और उसने अपने प्रेम को प्रकट करके दिखाया towards us, जो हमारे लिए है, dying on the cross of Calvary. और वो कलवरी के क्रूस पर मर गए। He was crucified there. वो वहां पर क्रूस पे चढ़ाए That गए। is not a man, ordinary man. वो कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, That is the love of the Almighty God. वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर थे। The love has been demonstrated there. वहां पर उसका प्रेम प्रकट करके दिखाया When you गया। look at Him, जब आप उसे देखते हैं, this is the love of God demonstrated. ये तो परमेश्वर का प्रेम है जो प्रकट करके दिखाया That गया, we were still sinners. जबकि हम पापी ही थे। He has opened His heart and shown to us. उसने अपना हृदय खोलकर हमें दिखा दिया। That's love. ये प्रेम है, That's love. ये प्रेम है। When He comes in, जब वो आते हैं you receive love. तो हम प्रेम पाते हैं, Then the love will be demonstrated to everyone. और वो प्रेम सबके सामने प्रकट किया जाता है। When the love comes, that you will not throw away their parents away from some other home. जब ऐसा प्रेम होगा तो वो अपने माता पिता को किसी वृद्धाश्रम में नहीं डालेंगे। They will not throw their parents, father, mother, brother, sister, whatever it may be. They will not throw them away. और वो अपने माता पिता, भाई बहन जो भी हो उन्हें ऐसे दूर नहीं करेंगे, वो उन्हें वृद्धाश्रम में नहीं भेजेंगे। The love will never permit. प्रेम कभी ऐसी अनुमति नहीं देगा। God is love. परमेश्वर प्रेम है। What is the love? ये प्रेम कौन है? Jesus Christ is the love of God. यीशु मसीह परमेश्वर के प्रेम हैं। Do you want somebody to love you? क्या आप चाहते हैं कि कोई आपसे प्रेम Do करे? you want to experience the love? क्या आप प्रेम का अनुभव करना चाहते हैं? क्या आप प्रेम का अनुभव चाहते हैं? The word of God, the Lord Jesus Christ is the love. परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह ही प्रेम है। You will be fully enjoying the love of Him. आप उसके प्रेम का पूरा पूरा आनंद उठा पाएंगे। So many places there is no peace. बहुत सी जगह पर कोई भी शांति नहीं The है। world there is no peace. पूरे संसार में शांति नहीं है। Nation there is no peace. देश में शांति नहीं है। The home there is no. In the home there is no peace. घर में कोई शांति नहीं है। How the peace will come? तो ये शांति कैसे आएगी? The Bible says बाइबल कहती है peace is a person. शांति एक व्यक्ति है। My beloved brother and sister, peace is a person. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शांति तो एक व्यक्ति है। ये एक व्यक्ति है। Who is that person? ये व्यक्ति कौन Do है? you know it? वो कौन है? Ephesians chapter 2:14 says. इफिसियो अध्याय 2 वचन 14 कहता है। Ephesians chapter 2 verse 14. इफिसियो 2:14 Read it. For he himself is our peace. He himself is our peace. He means Jesus Christ, my beloved brother.
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप इसे गौर से सुनिए, क्योंकि वो हमारा मेल है, यानी वो हमारी शांति है, यानी यीशु मसीह ही हमारी शांति है। यीशु ही हमारी शांति है। He is our peace. वही हमारी शांति है। Peace is a person. शांति तो एक व्यक्ति है। It is written here. यहाँ पर ये लिखा हुआ है। It is in the word. ये तो वचन में है। He himself is our peace. वो स्वयं हमारी शांति है। When he comes, और जब वो आते हैं you have peace. तो आप शांति If पाते he हैं। has not come, जब वो नहीं आते हैं no peace. तो कोई शांति नहीं You है। cannot, you have no peace in the whole universe without Jesus. यीशु के बिना इस पूरे संसार में कोई शांति नहीं है। यीशु के बिना इस संसार में कोई भी शांति नहीं है। As I am not saying, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, it is recorded in the Bible. ये तो बाइबल में लिखा हुआ है। That's why God said, इसलिए परमेश्वर ने be कहा है, attentive to my word. मेरे वचन को ध्यान धर के सुन। My beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, whole Bible. ये पूरी बाइबल Last 2000 years people are preaching. पिछले 2000 साल से इस पर प्रचार हो Still रहा it है। is not इसे बताया जा रहा है। still it is not complete. अब तक ये पूरी नहीं हुई। Still people don't know what is peace. अब तक लोग नहीं जानते कि शांति क्या है। People उन्हें think, पता ही नहीं। people think if I get $1 million, लोग सोचते हैं मुझे $1 मिलियन मिल then I जाएंगे can sleep well. तो मैं अच्छे से सो पाऊंगा। Never dream of. आप कभी सपने मत That's देखिए। not the Bible says. बाइबल ये नहीं कहती है। Peace is a person. शांति एक व्यक्ति है। Love is a person. प्रेम एक व्यक्ति है। Blessing is a person. आशीष एक व्यक्ति है। That person is the word of God. और वो व्यक्ति तो परमेश्वर का वचन है। That word of God is the Lord Jesus और Christ. परमेश्वर का वो वचन तो प्रभु यीशु मसीह है। Do you know him? क्या आप उसे जानते हैं? If you don't know him, अगर आप उसे नहीं जानते हैं know him today. तो आज ही उसे जान लीजिए। Take a decision. एक निर्णय Go लीजिए। and tell him, जाकर उससे कहिए, Lord Jesus, प्रभु यीशु, I want to know you. मैं आपको जानना चाहता I हूँ। want to know you more. मैं आपको और ज्यादा जानना चाहता हूँ। I am ready to come to you. मैं आपके पास आने को तैयार हूँ। You come into my heart. आप मेरे हृदय में I आइए। receive you into my heart. मैं आपको अपने हृदय में स्वीकार करता हूँ। Let my heart be completely be yours. मेरा पूरा हृदय आप ही का हो जाए। You will never be in problem. तो आप फिर कभी समस्या में नहीं रहेंगे। No one can take the peace away from you. कोई भी आपसे ये शांति छीन नहीं सकता है। No one can take your love away from you. कोई भी आपसे प्रेम दूर नहीं कर सकता है। You will be loved. आपसे प्रेम किया जाएगा You will be loved by और everyone. सब लोग आपसे प्रेम करेंगे। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, these are all word of God. ये सब परमेश्वर का वचन है। Let God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। I will continue it. मैं अगले हफ्ते जारी रखूंगा। I will continue this word. इस वचन को अगले हफ्ते भी बताऊंगा। May the Lord help you to listen. परमेश्वर इसे सुनने में आपकी मदद करें। Help you to receive it. आपको इसे प्राप्त करने में मदद करें। You will live forever. आप सदा के लिए जीवित I रहेंगे। want to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, in the name of Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में I come before मैं you आपके सामने आता हूँ। for all the people those who are listening this morning. इस संदेश को सुनने वाले उन सभी लोगों के लिए Let every word get into their heart. कि हर एक वचन इनके हृदय में आ जाए, Every word get into your soul. कि हर एक वचन इनके प्राण में उतर जाए, Every word get into their spirit. हर एक वचन इनकी आत्मा में उतर जाए, इनके भीतर चले जाए Let them taste your love. और ये आपके प्रेम का स्वाद ले Let them taste your peace, और ये आपकी शांति का स्वाद लेने वाले बने, which passes all understanding. जो हमारी सारी समझ से परे है। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, help them इनकी मदद to कीजिए receive peace कि ये शांति प्राप्त करें and love और प्रेम प्राप्त which करें is from God. जो कि परमेश्वर की ओर से है। मदद कीजिए। Father, I give you all glory. पिता, मैं आपको सारी महिमा देता हूँ। In Jesus' name, यीशु के नाम में I declare peace. मैं शांति की घोषणा करता I हूँ। declare love. मैं प्रेम की घोषणा करता हूँ। Thank you, Father, धन्यवाद पिता, that you have blessed all of them. आप इन सबको आशीष दे रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। In Jesus' name, यीशु के नाम में I pray. मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमीन, Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen. आमीन।